आईफोन सेकंड हैंड खरीदो या फिर रिफर्बिश खरीदो, जितना इंपॉर्टेंट है क्या प्राइस पे आप खरीद रहे हो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई गलत आईफोन ना खरीद लो। तो आईफोन सस्ता मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन सही मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में 26 चेक्स बताता हूं जो आपको आपके आईफोन पे करने हैं बिफोर आप उसको परचेज करते हो। तो ये 26 चेक्स को मैं 6 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। हर एक चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आईफोन परचेज करने से पहले हर एक चेक कर लेना है सो दैट आप कोई गलत आईफोन ना खरीद बैठो। अब जो भी चेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब मैंने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा चेक्स को मैं कम से कम टाइम में कवर कर सकूं, इसलिए अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप पॉज कर करके देख सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक चेक्स कर लेते हैं एंड उसके लिए आपको उस फोन का IMEI नंबर वेरीफाई करना है। दैट इज जो IMEI नंबर बॉडी पे है एंड जो IMEI उसके सॉफ्टवेयर में है, दैट इज सेटिंग्स के अंदर है एंड जो बिल के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है, ये सब जगहों पे टैली हो जाना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में चेक करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में जनरल के अंदर, जनरल में आपको आना है अबाउट में एंड यहाँ पे आपको IMEI नंबर देखने को मिल जाता है। एंड बॉडी की बात करें तो अगर आपका आईफोन बहुत ही पुराना है तो बैक साइड पे आपको IMEI नंबर उसका दिख जाएगा, लेकिन जितने भी नए आईफोन है उन सब के सिम ट्रे पे आपको IMEI नंबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको चेक करना है इसका सीरियल नंबर। उसके लिए अगेन हम आएंगे सेटिंग्स में आएंगे जनरल में, यहाँ पे सेम अबाउट में आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना इतना ही है कि इस सीरियल नंबर को यहां से आके कॉपी कर लेना है। एक बार आप कॉपी कर लेते हो उसके बाद आपको एप्पल का एक वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां पे जाके ये नंबर आपको एंटर कर देना है। एंड एक बार आप सीरियल नंबर वहां पे एंटर कर देते हो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसकी परचेज डेट वैलिड है कि नहीं। नेक्स्ट आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस आईफोन पे वारंटी एक्सपायर हो चुकी है कि अभी भी वैलिड है। अगले चेक के लिए अगेन आपको वो IMEI नंबर लेना है एंड ये इस बार आपको एंटर करना है 2 डिफरेंट वेबसाइट्स पे। दोनों ही वेबसाइट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, आप दोनों में से कोई भी एक पे एंटर कर सकते हो। एक है IMEI24.com एंड दूसरा है iUnlocker.com। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या वो आईफोन फेक है या फिर ब्लैकलिस्टेड है कोई कंट्री में या फिर वो स्टोलन फोन है। तो ये चेक भी आपको जरूर करना है। एंड नेक्स्ट एंड आखिरी जो बेसिक चेक आपको करना है उसके लिए अगेन आप सेटिंग्स में जनरल में आओगे, वहां पे आप आओगे अबाउट में एंड यहाँ पे आपको जो भी मॉडल नंबर देखने को मिल रहा है, जो स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जो वारंटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सब आपको टैली कर लेना है कि जो भी वेबसाइट्स मैंने आपको बताई या फिर जो भी बिल बॉक्स है उसके ऊपर जो भी डिटेल्स दिए गए वो सब टैली हो जाने चाहिए इस पर्टिकुलर आईफोन के साथ। अब नेक्स्ट जो चेक्स आपको करने हैं वो है बैटरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो बैटरी उस फोन में है वो कहीं फेक तो नहीं है। तो अगर आप जो फोन खरीद रहे हो आईफोन 10R है या फिर 10s है या फिर उसके बाद का कोई भी मॉडल है या फिर आईफोन SE सेकंड जनरेशन है एंड इन सब पे iOS 15.2 के बाद का कोई भी अपडेटेड वर्जन है उसमें, तो सेटिंग्स में आपको आना है जनरल में आपको आना है अबाउट में। अब अबाउट में सीरियल नंबर के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का एंड वहां पे अगर ये लिखा हुआ कि जेन्युइन एप्पल पार्ट है तो उसका मतलब ये कि उसमें आपको जो बैटरी मिल रही है वो ओरिजिनल मिल रही है। लेकिन अगर जेन्युइन एप्पल पार्ट की जगह पे ये लिखा हुआ रहा है कि अननोन पार्ट, तो अननोन पार्ट का मतलब ये है कि या तो उसमें कोई फेक बैटरी डाली गई है या फिर कोई यूज बैटरी, दैट इज कोई और आईफोन से निकाल के इस पर्टिकुलर आईफोन में डाली गई है एंड या तो फिर वो जो बैटरी हो डैमेज्ड है। अब ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब उस फोन में बैटरी रिप्लेस की गई है। अगर उसमें रिप्लेस नहीं की गई है तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर उस फोन में iOS 15.2 के पहले का कोई iOS वर्जन है तो फिर आपको सेटिंग में जनरल के बजाय आपको आना है बैटरी में एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैटरी हेल्थ में एंड वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एक बार आपने चेक कर लिया कि वो बैटरी फेक नहीं है तो नेक्स्ट जो चेक है बैटरी से रिलेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि कितनी बैटरी परसेंटेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% है। नेक्स्ट आपको आना है कैमरा में। अब कैमरा में आने के बाद आपको बर्स्ट पिक्चर्स क्लिक करने हैं, तो ये शटर बटन पे आपको क्लिक करके रखना है जब तक 300 to 500 बर्स्ट पिक्चर्स क्लिक नहीं हो जाते। एक बार ये बर्स्ट पिक्चर्स क्लिक हो जाते हैं उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे आना है एंड चेक करना है कि बैटरी कितनी फॉल हुई है। आप देख सकते हो 1% तक बैटरी मेरी फॉल हो चुकी है। तो अगर 500 बर्स्ट पिक्चर्स के बाद 5% से कम अगर बैटरी ड्रेन होता है तो कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बैटरी ड्रेन 5% से ज्यादा है तो फिर उसका मतलब ये है कि आगे जाके उस बैटरी में आपको दिक्कत
आ सकती है, तो ऐसे फोन्स को आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है, उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में बैटरी एंड बैटरी में बैटरी हेल्थ। तो बैटरी हेल्थ यहां से आके आपको चेक कर लेनी कि कितनी है। तो जो आईफोन आप खरीदने का सोच रहे हो उसकी बैटरी हेल्थ 85% के ऊपर होनी चाहिए। कम से कम 80% भी होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन 80 से लेके 85% के ऊपर अगर हो तो वो बैटरी हेल्थ डिसेंट है आपके लिए। लेकिन अगेन ये प्राइस पे भी डिपेंड करता है। एक और चीज आपको चेक करना है, दैट इज बैटरी हेल्थ में सर्विस लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो सर्विस का मतलब ये है कि वो बैटरी हेल्थ का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है एंड आपको उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अब मेरा ये जो आईफोन 10 है उसको काफी सारे साल हो चुके एंड इसलिए इसकी बैटरी हेल्थ आपको कम देखने को मिल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा इतना यूज नहीं इस पर्टिकुलर फोन का, इसलिए कम बैटरी हेल्थ में मेरे को चल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो आईफोन है आपका मेन यूज के लिए आप खरीद रहे हो तो अच्छी बैटरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट एंड आखिरी चीज जो आपको बैटरी में चेक करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर अगेन बैटरी में आना है। यहाँ पे आपको एक पॉपुलेट हो जाएगी एक स्क्रीन। अब इसमें आपको ये चेक करना है ये आईफोन लास्ट कब चार्ज हुआ था। तो इन माय केस आप देख सकते हो कि 2-3 दिन पहले जाके मैंने इसको चार्ज किया था। यहाँ पे 6 बजे भी मैं देख सकता हूँ कि 60% बैटरी थी। अब मेन चीज जो मेरे को यहाँ पे चेक करनी है वो ये कि जो 100% जब भी मैंने चार्ज किया उसके बाद जो ड्रेन हो रही है बैटरी, उसका जो ग्राफ है वो कैसा है। अगर वो स्टीपली नीचे गिर रही है तो उसका मतलब ये कि उस बैटरी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप मेरे केस में आप देख सकते हो कि 60 से लेके 50% दैट इज 10% ड्रॉप हुआ है कल के 6 PM से लेके आज के 2 PM तक। तो अगर ये ड्रॉप इतना स्टीपली गिर नहीं रहा है, 60 to 50% एकदम फ्लैट है ये, इसका मतलब ये कि इस बैटरी को अभी भी मैं कुछ और टाइम तक यूज कर सकता हूं। अब नेक्स्ट आपको ये चेक कर लेना है कि उस पर्टिकुलर आईफोन में कोई फेक कैमरा तो नहीं डाली गई है। दैट इज उस फोन में अगर कैमरा रिप्लेस की गई है उसमें कोई फेक कैमरा इंसर्ट की गई है या फिर ओरिजिनल एप्पल की कैमरा है। एंड ये चेक करने के लिए आईफोन 12 के बाद का कोई भी मॉडल है एंड अगर उसमें iOS 15.2 के बाद का कोई भी वर्जन है तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आपको आना है जनरल में अगेन आपको यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अगर वो कैमरा चेंज की गई है तो वहां पे अगर जेन्युइन एप्पल पार्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ओरिजिनल एप्पल की कैमरा रिप्लेस की गई है। लेकिन अगर आपको जेन्युइन की जगह पे अननोन पार्ट लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो कैमरा यहाँ पे रिप्लेस की गई है वो एक फेक कैमरा है या फिर एक यूज्ड कैमरा दैट इज कोई और आईफोन से निकाल के डाली गई है या फिर वो कैमरा एज एक्सपेक्टेड फंक्शन नहीं कर रही है। अब एक बार आपने ये चेक कर लिया कि जो कैमरा है वो ओरिजिनल है तो नेक्स्ट आपको आना है कैमरा में एंड यहाँ पे आपको सब चेक कर लेना है। दैट इज आपको इधर जूम कर लेना है 1x 2x। दैट इज अगर आपके फोन में 2 लेंस है या फिर 3 लेंस है तो आपको सारे ही लेंस चेक कर लेने हैं एंड ये चेक करने के लिए आपको इसको जूम करना है, क्योंकि जैसे आप जूम करोगे तो ये कैमरा जो लेंस है वो शिफ्ट हो जाएगी। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 10 की बात करें तो वो मेन कैमरा से टेलीफोटो लेंस में शिफ्ट हो जाएगा द मोमेंट में 2x करूंगा। या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस है तो वो भी आप चेक कर सकते हो बाय जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट। एंड ऑफ कोर्स आपको बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है कि वो काम कर रही है कि नहीं। अब जिस तरीके से हमने बैटरी और कैमरा चेक किया वैसे आपको डिस्प्ले भी चेक करना है। तो डिस्प्ले भी हो सकता है कि उस फोन में कोई डुप्लीकेट डिस्प्ले इंसर्ट की गई है। तो अगर वो फोन का जो मॉडल हो आईफोन 11 के बाद का कोई भी मॉडल है या फिर आईफोन SE का 2nd जनरेशन है एंड उसमें iOS 15.2 का कोई भी वर्जन है उसमें, तो आपको आना है सेटिंग्स में आपको आना है जनरल में। यहाँ पे आपको अगेन अबाउट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसमें लिखा होगा जेन्युइन एप्पल पार्ट। तो जेन्युइन एप्पल पार्ट अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो डिस्प्ले ओरिजिनल है। लेकिन उसके जगह पे अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया कि अगर वहां पे अननोन पार्ट का मैसेज दिख रहा है आपको तो उसका मतलब ये कि या तो वो डुप्लीकेट डिस्प्ले है या फिर वो कोई और फोन से ट्रांसफर की गई है या फिर वो एज एक्सपेक्टेड फंक्शन नहीं कर रही है। तो अगर उस फोन में डिस्प्ले चेंज की गई होगी तो वहां पे आपको ये मैसेज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज आपको डिस्प्ले को चेक करने के लिए करनी है वो ये कि आईफोन 8 के बाद आपको ट्रू टोन का फीचर देता है एप्पल। अब यहाँ पे आप जैसे आओगे तो इस ब्राइटनेस पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको दिख जाएगा ट्रू टोन। तो ट्रू टोन को आपको ऑन ऑफ करके ट्राई कर लेना है कि क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एप्पल ने जो ट्रू टोन फीचर दिया है वो सिर्फ ओरिजिनल एप्पल के डिस्प्ले के साथ ही काम करता है। अगर डुप्लीकेट डिस्प्ले होगा तो वहां पे ट्रू टोन का फीचर नहीं चलेगा। नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करनी है दैट इज इस डिस्प्ले में कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो डेड हो चुका है। तो ये चेक करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टच एंड फाइनली असिस्टिव टच को आके आपको ऑन कर देना है। अब आपको करना है कि इस असिस्टिव टच को ड्रैग करके स्क्रीन के हर कोने में लेके जाना है। जहां पे भी आपको ये लगता है कि ये असिस्टिव टच आपका पीछा नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये कि उस पर्टिकुलर पार्ट में वो जो सेल है वो डेड हो चुका है। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्ट इसका डेड हो चुका है
है तो फिर मेरे हिसाब से आपको वो फोन कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज आपको जो भी फिजिकल चेक्स करने हैं उस पर्टिकुलर फोन में, तो ये एब्सोल्युटली नो ब्रेनर है कि आपको सारे फिजिकल बटन इसके चेक कर लेने हैं। दैट इसके जो वॉल्यूम रॉकर्स है, साइलेंट बटन है, इसका पावर बटन है, ये सब ठीक से चेक कर लेना है कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है तो वो निकाल के आपको अच्छी तरह से चेक कर लेने की उसकी स्क्रीन। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक कर लेनी दैट इज इसकी जो चार्जिंग स्टेशन है वो काम कर रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स इसके केबल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको ये कंफर्म कर लेना कि केबल लगाने के बाद आप जब चार्ज करते हो तो वो आईफोन चार्ज हो रहा है कि नहीं। एंड यही चीज आप चेक कर सकते हो फॉर वायरलेस चार्जिंग। नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी वो ये कि फेस आईडी एंड टच आईडी उसका काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर फेस आईडी वाले आईफोन्स में सूनर और लेटर फेस आईडी खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आईफोन खरीद के घर आ जाओ उसके बाद आप देखो कि उसका फेस आईडी चल ही नहीं रहा है। तो मेजॉरिटी फोन्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं कि फेस आईडी आपको जरूर चेक करना है। नेक्स्ट आपको इसके सारे सेंसर्स यहाँ पे चेक कर लेने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉक्सिमिटी सेंसर की अगर बात करें तो वो चेक करने के लिए आपको कोई भी कॉल प्लेस कर लेना है यहाँ पे। तो एक बार आपने कॉल प्लेस कर लिया है उसके बाद उस प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे आपको आपका फिंगर रखना है ये चेक करने के लिए कि क्या वो डिस्प्ले हाइड हो जाता है कि नहीं। इसके सिवाय आपको ये भी चेक कर लेने का वाईफाई एंड ब्लूटूथ उस पर्टिकुलर आईफोन में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आपको ये भी चेक कर लेना है कि उसका जो जीपीएस है वो काम कर रहा है कि नहीं। अब जीपीएस काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको आना है गूगल मैप्स में, कोई भी लोकेशन एंटर कर देना है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू स्टार्ट कर देना है, एंड उसके बाद अगर वो जीपीएस वर्क कर रहा होगा तो आप देख सकोगे कि आपका मूवमेंट यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। तो जीपीएस उस फोन में अगर नहीं चल रहा है तो फिर आपको वो फोन अवॉइड करना चाहिए। अब इसके सिवाय कुछ और एडिशनल चेक्स है जो आपको जरूर करने चाहिए, एंड इनमें से एक चेक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये फोन कंप्लीटली इरेज हुआ है कि नहीं। एंड इरेज होने के बाद अपने प्रीवियस ओनर के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। अब ये आप चेक कैसे करोगे, तो जो आईफोन आप खरीद रहे हो उसमें iOS 15 के बाद का कोई भी iOS है तो वो प्रोटेक्टेड होता है एक्टिवेशन लॉक से। एंड वो चेक करने के लिए जैसे आप उस फोन को ऑन करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा आईफोन लॉक टू ओनर। अगर आपको ये आईफोन लॉक टू ओनर स्क्रीन देखने को मिल रही है तो उसका मतलब ये कि वो आईफोन या तो चोरी का है या फिर इसके प्रीवियस वाले ओनर ने उस अकाउंट से उसको डीलिंक नहीं किया है। तो अगर आपको एक्टिवेशन लॉक की स्क्रीन देखने को मिल रही है तो फिर आपको आपके ओनर को ये बोलना है कि उसके अकाउंट से उसको डीलिंक करना है। एंड उसके लिए वो आएगा सेटिंग्स में जहां पे उसका नाम लिखा है वहां पे उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद उस स्क्रीन पे नीचे उसको साइन आउट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहां से आके उसको साइन आउट कर देना है। तो कहने का मतलब जो भी प्रीवियस ओनर है सबसे पहले उसको साइन आउट करना है एंड उसके बाद उस डिवाइस को इरेज करना है। ये दो प्रोसेस करने के बाद ही उस फोन को आप खरीदे उससे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको देखना है कि फाइंड माई उसका ऑफ है कि नहीं। तो वो डबल चेक करने के लिए यहाँ पे नाम पे आपको क्लिक करना है एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा फाइंड माई। फाइंड माई आप जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो फिलहाल ये ऑन है। ये आपको याद करके आपको ऑफ करवा लेना है उस पर्टिकुलर यूजर के पास से, एंड उसके बाद ही वो फोन खरीदना है आपको। नेक्स्ट चीज जो आपको कंफर्म कर लेनी वो ये है कि वो फोन कहीं कैरियर लॉक तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए दो तरीके, एक आप अपना जो भी सिम कार्ड है वो आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। अगर आपका सिम कार्ड उसमें चल रहा है, जो कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हो वो कंट्री का सिम कार्ड चल रहा है, तो उसका मतलब वो कैरियर लॉक नहीं होगा। दूसरा जो तरीका चेक करने का वो ये भी है, अगर उसमें iOS 14 के बाद का कोई भी iOS है तो उसमें आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको आना है जनरल में, जनरल के अंदर आपको आना है अबाउट में। एंड अबाउट में आप देख सकते हो नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक में नो सिम रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ दिख रहा है आपको तो उसका मतलब हो सकता है कि वो जो फोन है वो कैरियर लॉक्ड है। तो याद करके कैरियर लॉक्ड आईफोन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। नेक्स्ट आपको ये चेक कर लेना है कि वो जो फोन है वो रिफर्बिश्ड है, न्यू है या फिर डेमो पीस है। अब ये चेक करने के लिए मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। अब जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक मैं आपको बताऊंगा जो आपको भूले बिना चेक करना ही है। तो सारे आईफोन्स में इंस्टॉल्ड होता है एक लिक्विड कॉन्टैक्ट इंडिकेटर। अब लिक्विड कॉन्टैक्ट इंडिकेटर करता क्या है, तो अगर ये फोन कहीं पानी में गिरा हुआ है या फिर कोई भी और लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है तो वो लिक्विड कॉन्टैक्ट इंडिकेटर आपको बता देगा कि क्या इसमें कोई वाटर डैमेज हुआ है कि नहीं। तो ये जो लिक्विड कॉन्टैक्ट इंडिकेटर है वो सिम ट्रे के नीचे आता है। तो सिम ट्रे आप जैसे ही निकालोगे
उसके बाद अगर वो इंडिकेटर व्हाइट या फिर सिल्वर कलर दिखा रहा है तो उसका मतलब कोई भी इसमें वाटर डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो इंडिकेटर रेड कलर का हो चुका है तो फिर वो कंफर्म हो जाता है कि वो फोन वाटर के साथ कांटेक्ट में आया है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करनी है, दैट इज जब भी कोई आईफोन का प्राइस टू गुड टू बी ट्रू होता है तब हो सकता है कि उस फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो ऐसे फोन्स को हो सके तो अवॉइड करें आप। अब ये तो हो गया कि आपको क्या क्या चेक करना आईफोन परचेज करने से पहले, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि क्या प्राइस पे आईफोन्स खरीदने हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो गए कौन सा आईफोन खरीदना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।